15 देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी हैं। क्या कर रहा है, पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात है। हमें यहाँ पे कुछ प्रायिकताएं दी हैं, ए के सफल होने की, बी के अकेले असफल होने की, ए और बी दोनों के असफल होने की, यह प्रायिकता दी है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देख रहे यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पे असफल ए और बी के असफल, या असफलता की केवल बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे कि माना ए का असफल होना और बी का असफल होना क्रमशः ई ए और ई बी द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, प्रदर्शित है। अब देखिए, तो अगर हम लोग ई ए की प्रायिकता की बात करें, यानी कहने का मतलब ए के असफल होने की, तो दिया है 0.2। अच्छा, ई ए और ई बी दोनों की, ई ए और ई बी दोनों की, यानी कि उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, दोनों की प्रायिकता दिए हुए हैं 0.15। अच्छा, कह रहा है केवल बी के असफल होने की, केवल बी के असफल होने की प्रायिकता दिया हुआ है हमारे पास। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें केवल बी के असफल होने की, यानी कि कहने का मतलब कि बी की असफल होने की प्रायिकता में से घटा देना होगा दोनों के असफल होने की प्रायिकता। ठीक है, ये ना करेंगे जी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसकी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है यहाँ पे 0.15। हमें यहाँ बी के असफल होने की निकलने हैं और इन दोनों का ये 0.15, ये आखिर इधर जोड़ेगा तो बी के असफल होने की प्रायिकता 0.3 हो जाएगी। अब देखिए एक एक करके, पहले क्वेश्चन में क्या करा कि ए असफल हो जबकि बी असफल हो चुका है, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पे कि ए के असफल होने की प्रायिकता जबकि बी हो चुका है, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में से हम लोग भाग कर देंगे बी के असफल होने की प्रायिकता। तो इसका आया है 0.15 और इसका है 0.3, ये भाग कर देंगे 0.5 आ जाएगा। सेकेंड में क्या करें, अकेले ए के असफल होने की प्रायिकता, केवल ए के असफल होने की हमें यहाँ प्रायिकता निकालनी है। तो हमें केवल ए असफल है इसकी प्रायिकता निकालनी है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर घटा देना होगा ए की असफलता की प्रायिकता में से किसको, दोनों के असफल होने की। ठीक है, तो इसका मान आपका 0.2 दिया है और इसका 0. कितना है 1.5 है, तो यहाँ घटा देंगे तो 0.05 आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन